नमस्कार, राधे राधे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बाबू, आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे चलने वाला नहीं है, ऐसे चलकर वापस आ रहा है एक एक दिन। तो आप लोग को तो ये याद होना चाहिए कि कैसे घड़ियां कट रही है, एक एक पल हमारा एग्ज़ाम की दृष्टि पर होना चाहिए, क्योंकि ये जो दृष्टि है एक टारगेट रखी है जी। वो टारगेट किसके लिए? हमारे माता पिता के लिए है जी, कि इस बार हम अपने माता पिता के नाम सर्वोच्च पर करना है। हमारे राज्य, हमारे जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, हमारे माता पिता के नाम ले कि भाई इसके लड़का, इसकी लड़की बहुत अच्छा नाम की है, बहुत अच्छा काम की है। तो बाबू, आप लोग न डरिए और ना किसी से कहिए, बस अपने निरंतर कार्य पर लगे रहिए, अपने संघर्ष पे। तो एक संघर्ष आपके और मेरे तरफ से। देखिए बाबू, ये संघर्ष जिस प्रकार ये बालक अपने खुशी के जो है खुशी से खिलमिला उठा है, स्माइल कर रहा है। क्या कर रहा है जी? स्माइल कर रहा है कि कितनी खुशी है इसको अपने पढ़कर पढ़ाई से। तो वही खुशी आपको भी अपने माता पिता के चेहरे पे लाना है। तो आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ये पत्र क्या होता है और पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है ना बाबू। तो अपना जो कॉपी कलम है उसको ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसे क्लियर कर लीजिए, ताकि इस पर कितना भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग फटाक से उसे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो हम लोग स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप करेंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। ये आपके 5 अंक के नंबर का ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर है बाबू। चलो आइए हम लोग चलते हैं आज सबसे बेहतरीन तरीके पे। देखिए यहाँ पर समानता आपको कैसे लिखा जाता है उसको बताया गया है। अब हम एक बात बताते हैं आपको सबसे पहले कि भाई पत्र होता क्या है। ये पत्र होता क्या है, आखिर पत्र हम लिख रहे हैं, ये पत्र कितने प्रकार के होता है। आपके जो सिलेबस है उस पे 2 प्रकार के पत्र दिए जाते हैं। एक वो जो हमारे माता पिता संबंधियों से लिखने के लिए बोला जाता है, और एक पत्र वो होता है जो कि प्रधानाचार्य, प्रधान महोदय के पास लिखा जाता है। तो हम आपको बता दें कि पत्र, आखिर पत्र क्या है। तो पत्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। एक होता है औपचारिक। क्या होता है जी? औपचारिक, ठीक है, औपचारिक। अब दूसरा क्या होता है आप लोग बताएंगे जरा। दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक होता है। अब देखेंगे यहाँ जरा एक ध्यान लगाकर कि अब पत्र लिखने भी गए तो कितना उलझने पड़ रही है भाई। एक तो पत्र लिखना हमको आता नहीं है, आज सीखने हम जो आए हैं। उसमें भी पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक, है ना बाबू। तो हम देखने वाले हैं कि ये औपचारिक पत्र है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बाबू, जो अनौपचारिक है इसके अंतर्गत आते हैं, कौन आते हैं जी? औपचारिक के अंतर्गत वो आते हैं जो प्रधानाध्यापक के पास, किसके पास जी? प्रधानाध्यापक के पास लिखा जाता है। क्या किया जाता है जी? लिखा जाता है प्रधानाध्यापक के पास यहाँ पर, ठीक है। वो संबंधित नहीं है हमारे, वो किसी और के लिए लिखा जाता है जो हमारे संबंधित नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि अनौपचारिक के अंतर्गत किसको किसको आप पत्र लिख सकते हैं। अनौपचारिक के अंतर्गत आप लिख सकते हैं माता को। किसको बाबू? माता को। और किसको बाबू? पिता को। और क्या? बहन को और भाई को, है ना। अपने मित्र को बधाई देते हुए लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके 2 टाइप के जो निबंध होते, पत्र होते हैं, वो उसको आप लिख देंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं जी? प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए पत्र लिख रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा लिखिएगा कि हम लोग
किस टाइप का, ये दोनों टाइप में से किस टाइप का आज हम लोग इसे समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। आप लोग बताइएगा कि औपचारिक है या अनौपचारिक है। आप लोग इसे समझे होंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है बाबू। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। देखिए हम लोग आज देखने वाले हैं कि क्या लिखना है कि प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए पत्र। जैसे आज हम बता रहे हैं कि आप ये पॉइंट रखिए याद, ये और फिर ये है ना, और यहाँ पर एक विषय होता है, ठीक है, और ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो याद कीजिए। देखिए सबसे पहले याद कीजिए कि आपको लिखना है सेवा में। आप लिखते हैं क्या हिंदी में कि सेवा में लिखते हैं ना जी, सेवा में लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं जी, सेवा में, ठीक है, सेवा में लिखते हैं। तो उसी प्रकार संस्कृत में होगा कि सेवायाम। सेवायाम मतलब होता है सेवा में। क्लियर हो गया आप लोग? सही है, सही समझ में आ रहा है, क्लियर है। देखिए सेवायाम मतलब होता है कि सेवा में। संस्कृत में आप सेवायाम लिखेंगे और हिंदी में सेवा में। अब देखिए आप यहाँ पर याम क्यों आया है जी, तो याम इसलिए आया है ना जी, इसलिए आया है क्योंकि देखिए आपको हम बता देते हैं याम क्यों आया है, सेवायाम क्यों आया है, ठीक है। सेवायाम इसलिए आया है क्योंकि देखिए हम आपको बताए थे कि यहाँ पर लगा है याम, सेवा में तो ये है ना, यहाँ से सेवा, और याम ये जो लगा है वो संस्कृत के वर्ड। आखिर इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है में। क्लियर हुआ आपको? थोड़ा भी घबराना नहीं है, टेंशन झिझक भी कुछ नहीं लेना है। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से इसे लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा जी, सेवायाम बन गया ना, में की जगह हम याम लगा दिए, यानी संस्कृत में उसको कन्वर्ट करना है तो हमें कैसे करना है, सेवा में। सेवा में है तो में की जगह पर हम याम जोड़ेंगे, ठीक है। तो सेवायाम, सेवायाम, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक है, और उसके बाद महोदय लिखते हैं ना जी, प्रधानाचार्य महोदय लिखते हैं। तो यहाँ पर भी श्रीमंतः लिखेंगे और प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ पर हलंत लग जाएगा, क्योंकि बाबू आप जानते हैं संस्कृत में हर सही और हलंत ये सब लगा ही रहता है ना। तो वहाँ पर हम लोग 2 बिंदु दे देंगे। क्या होगा जी, 2 बिंदु देंगे, ठीक है, 2 बिंदी दे देंगे, ठीक है। मम्मी जो बिंदी लगाती है वो बिंदी दे देना है, ठीक है। यहाँ पर 2 बिंदी देंगे। अब आपका जो स्कूल का नाम है जी, आप जो स्कूल के छात्र हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर दिया है कि +2 उच्च विद्यालय कोचस का नाम है। किसका नाम है जी, कोचस का नाम है। तो आप लिख सकते हैं, यदि आप पटना से हैं तो आप क्या लिख सकते हैं जी, +2 उच्च विद्यालय कोचस की जगह आप पटना लिख सकते हैं। अपना गांव के, अपना शहर, अपना सिटी का नाम लिख सकते हैं, है ना। चलिए क्लियर हुआ ना बाबू। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर है कि विषय लिखना जरूरी है। भाई हम छुट्टी मांगने जा रहे हैं तो विषय की तो जरूरत है ना। हम किसी भी चीज को, देखिए पापा से भी पैसा मांगते हैं तो विषय की जरूरत रहती है। बोलते हैं पापा जी हमको 100 रुपया चाहिए। क्या चाहिए जी, 100 रुपया चाहिए। तो पापा जी पूछते हैं कि क्यों बेटा, आपको 100 रुपये क्यों चाहिए। तो उस समय विषय देना पड़ता है आपको कि हमें किसी का मतलब हमें किसी सब्जेक्ट का बुक खरीदनी है या कॉपी लेनी है। तो उस समय आपको विषय बतलाना होगा कि क्यों, कारण बतलाना होगा कि क्यों आप खरीदना, क्यों आपको पैसा चाहिए। तो उसी वैसे ही आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आपको छुट्टी तो चाहिए। भाई क्यों छुट्टी चाहिए जी, प्रधानाध्यापक को तो कारण आप बताना होगा। तो वहाँ पर विषय बताने के लिए आप लिखेंगे कि दिनस्य, क्या जी, दिनस्य अवकाशार्थम, है ना, दिनस्य, दिन दृश्यस्य अवकाशस्थलम, है ना। तो यहाँ पर दिनों की क्या कर दिए जी, दृश्य को देखते हुए। अब देखिए यहाँ पर विषय आप बता दिए। अब उसके बाद आप चलेंगे ना आगे देखेंगे तो आपको बहुत मिलेगा इसको बताने के लिए। अब देखिए, अब वहां तक से आपको
लगभग आपको 2 नंबर मिल सकते हैं। एक आप सेवायाम लिखे, ठीक है, सेवा में लिखे वो 1 नंबर वहाँ से मिलेगा। श्रीमान प्रधानाध्यापक वो मिलाकर विषय मिलाकर करते हैं तो आपका यहाँ से 2 नंबर मिलने की संभावना है, ठीक है। और विषय लिखते हैं तो आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा यानी 3 नंबर वहां से प्राप्त कर दिए। अब देखिए यहाँ पर महाशय लिखेंगे क्योंकि वो बड़े हैं, आपसे बड़े हैं, है ना। प्रिंसिपल सबसे बड़े होते हैं, सारे शिक्षकों से बड़े होते हैं, हालांकि वो शिक्षक होते हैं लेकिन शिक्षक में भी वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर आप महाशय लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? महाशय, ठीक है। अब देखिए कि सविनयम निवेदनम अस्ति, आपसे प्रेम पूर्वक सविनय निवेदन है, ऐसा कहना उचित है बाबू कि ये बड़े हैं, बड़ों के साथ एकदम प्रेम पूर्वक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सविनयम निवेदनम अस्ति, कि आपसे नम्र निवेदन है कि यत यद अहम अवेरण पीड़िता अस्मिन, मेरे को क्या हो गया है जी, क्या हो गया है जी, अहम उवेरण पीड़िता हस्ती, मैं बीमारी से ग्रस्त हूँ, जो हमारे बुखार है उससे, ज्वार से मैं पीड़ित हूँ। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। आप किसी और भी कारण हो सकता है, आप बुखारी नहीं, आप कोई भी बोल सकते हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से आप समझ सकते हैं ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या कॉमन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ से आता जो भी आपका कारण है ना बाबू, क्या मतलब आपको हुआ है वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब लिखना क्या है कि अस्मात् अहम विद्यालयम आगमन्तुम असमर्था अस्मिन्, मैं इसके कारण क्या है जी, आने में असमर्थ हूँ बाबू, मेरे को बीमारी रहेगा तो मैं आने में असमर्थ रहूंगा ना, तो इसीलिए क्या कहता है कि मैं इसीलिए आगंतु नहीं आ सकता हूँ, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझको बुखार लगी है, मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए वो निवेदन कर रहा है, असमर्थ आने में असमर्थ हूँ। श्रीमांत दिन दृश्यस्य, है ना। यहाँ से आप अपना डेट लिखेंगे। आज डेट हो गया है जी 20 जनवरी। आप यहाँ से अपना डेट लिख सकते हैं, कितने तारीख से कितने तारीख लेना है, 20 जनवरी 2026 से आप लिख सकते हैं कि 22 जनवरी, क्या जी बाबू, 22 जनवरी 2026 तक का होता है यावत अवकाश दत्वा उपकरवंती। श्रीमंत महाशय, श्रीमान आपसे निवेदन है कि दिनांक इतना तारीख से यानी 20 जनवरी से हमें 22 जनवरी की क्या कीजिए बाबू, क्या कीजिए, तो हम मुझे अवकाश यानी उस छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें, उपकुर्वन्तु कृपा कीजिए हम पे, है ना। अब आप लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्या पर आप डिटेल दीजिएगा। अब यहाँ से क्लियर हो गया आप लोग का बाबू, यहाँ से आप लोग का क्लियर हो गया तो आप लोग जरा बताएंगे, यहाँ से क्लियर हो गया। यदि इतना भी आप लिखते थे ना तो एग्जामिनर भैया हैप्पी वाला हैप्पी हो जाएंगे, है ना, वेरी हैप्पी हो जाएंगे। कौन? हमारे बोर्ड एग्जामिनर वाले भैया जो कॉपी चेक करेंगे आपका, है ना, कि भाई क्या लिखा ही है, कितनी सरलता के साथ अपने भावों को प्रकट किया है मेरे सामने, मेरे प्रिय छात्र हो गया, मैं तो इसका फैन हो गया जी, अपने भाषा में बोले तो हमें इसका फैन हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लिखते हैं पेपर तो आपको बोर्ड एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर भैया, उनको आप फैन कर सकते हैं, ठीक है, फैन बना सकते हैं अपना। अब देखिए यहाँ से आप सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपको एक और भी आपको ताल्लुक देते हैं कि यहाँ से आप और भी क्या कर सकते हैं। लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेन पकड़ना है और सबसे आंख बंद करके, यहाँ से कौन नहीं बता सके, अपना डिटेल बताना है बाबू कि भवताम आज्ञाकारी छात्रम, मैं आपका आज्ञाकारी छात्र
छात्रा लिख सकती हैं बाबू। आप लोग लड़की है तो छात्रा लिखिएगा, यदि आप लोग लड़के हैं तो आप छात्र लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भवताम आज्ञाकारी छात्रा, मैं आपका आज्ञाकारी छात्रा, छात्र यहाँ पर लिखेंगे। आप में से किसी का नाम होगा, क्या लिखे जी, क्या लिखे आप, यहाँ पर छात्रा का नाम आया है जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर हम छात्रा के नाम लिख देते हैं प्रीति, क्या लिख देते हैं जी, प्रीति कुमारी, क्या जी, प्रीति कुमारी। यहाँ पर हम आपको प्रीति कुमारी, छात्रा प्रीति कुमारी, नाम जी छात्रा आपकी प्रीति कुमारी, छात्रा प्रीति कुमारी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपका छात्रा नाम और नाम आपका फिर से लिखना होगा तो जी प्रीति कुमारी, ठीक है, मारी। हाँ, यहाँ पर आपको बता दें वर्ग कितने में है जी, आप 10वीं में है ना जी, तो आप 10वीं लिख सकती हैं यहाँ पर। तो हम आपको यहाँ से भी बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, यहाँ से इतना लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर आपको रखा हुआ है, कितना जी, 5 नंबर। अब यहाँ से भी दिखा सकते हैं, ये वाला बात जो है ऐसे लिख सकते हैं कि छात्रा लिखकर छात्रा का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर छात्रा का नाम यहाँ हो जाएगा, क्या है जी, प्रीति कुमारी, तो यहाँ पर प्रीति कुमारी हो जाएगा। और इसका वर्ग लिख देंगे, वर्गम, ठीक है, वर्गम क्रमांक, ठीक है, और मोबाइल नंबर डिटेल में जितना हो सके उतना दे सकते हैं। तो आपको ये एक बात से वंचित ना रहे, क्योंकि ये भूल आपको बहुत बड़ी दुविधा में डाल देगी। जानते हैं बाबू, नाम से भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको यहाँ पर हम बता दिए, इतना सारा बात बताने के बाद ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पर तो हम लोग सीखने के लिए ना कर रहे हैं। यहाँ पर नाम, यहाँ पर आपको नाम कताबी नहीं देना है, यहाँ पर आपको नाम नहीं देना है, यहाँ पर आप लिख देंगे क, ख और ग, ठीक है, ग कुमार या कुमारी, ठीक है, ये लिख देंगे। तो आपकी ये अपना वर्ग लिख दीजिएगा, आप 10वीं के हम छात्र हैं। तो आपको बाबू ये वीडियो कैसा लगा, डन हो गए आप लोग, ज़रा बताइएगा, एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि ये वीडियो क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो बाबू आप लोग समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ढेर सारी क्या कीजिए बाबू, शेयरिंग पर लगा दीजिए, क्योंकि क्या पता आपका एक सपोर्ट अन्य लोगों की हेल्प करे, सहायता करे। तो बाबू मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं राधा मिस आप सभी को ऐसा ही वीडियो लाने वाली हूँ। राधे राधे।